भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है और अब असली तस्वीर सामने आने लगी है। अब यह साफ होगा कि कौन से देश वास्तव में भारत के साथ खड़े हैं और कौन से अब तक सिर्फ दिखावे की दोस्ती निभा रहे थे। यह ऑपरेशन सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश है, खासकर उन देशों के लिए जिन्होंने अब तक भारत के साथ दोहरी नीति अपनाई है। पिछले कुछ वर्षों में कई मुस्लिम देशों ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद उनका असली चेहरा सामने आएगा। पाकिस्तान की जमीन पर इस सीधे हमले के बाद अब पूरी दुनिया की नजर दक्षिण एशिया के हालात पर टिक गई है। भारत और पाकिस्तान को लेकर कई अहम घटनाएं घट रही हैं और इन्हीं सब की पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है, जिसे अंत तक जरूर देखिए। हम अक्सर इजराइल की तारीफ करते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह वह हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहता है। इस बार भी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की 9 लोकेशनों पर हमला किया तो इजराइल पहला ऐसा देश बना जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी यह कार्रवाई जायज है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया और ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करते हुए भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन दिया। यह साफ है कि यह ऑपरेशन सिर्फ एक रणनीतिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूती से रखने वाला कदम बन चुका है। आतंकवादियों को अब यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि बेगुनाहों पर हमले करने के बाद वे इस दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते, चाहे वे किसी भी कोने में छिपे हों। अगर उन्होंने भारत या इजराइल जैसे देशों के खिलाफ हिंसा की है तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जाएगी। इजराइल ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खुला और बिना शर्त समर्थन देकर साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में वह पूरी तरह उसके साथ खड़ा है। इजराइल भारत का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी बना जिसने इस ऑपरेशन के तुरंत बाद स्टेटमेंट जारी करके भारत के कदम को सही ठहराया और आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को खुलकर समर्थन दिया। वहीं अब अगली बड़ी खबर टर्की को लेकर सामने आ रही है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, पहलगाम हमले के बाद टर्की ने सबसे पहले पाकिस्तान सरकार से संपर्क साधा था। टर्की के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फोन किया था। अब खबर यह है कि टर्की ने अपनी नौसेना का युद्धपोत TGC बुयुकादा पाकिस्तान से वापस बुला लिया है। यह युद्धपोत एक दिन पहले ही कराची के नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा था और टर्की ने इसे सिर्फ एक गुडविल विजिट बताया था जो पहले से तय थी, लेकिन इसके पीछे की हकीकत अब सामने आ रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर मिसाइल स्ट्राइक्स की तो इस मिशन में भारतीय वायुसेना और सेना के साथ साथ भारतीय नौसेना की भी अहम भूमिका रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो स्मार्ट बम या लोटिंग म्यूनिशन पाकिस्तान की सीमा में दागे गए, उनमें से कुछ अरेबियन सी में मौजूद भारतीय नौसेना की पोजीशन से लॉन्च किए गए थे। भारतीय नौसेना ने समुद्री रास्ते से पाकिस्तान को घेर लिया था ताकि पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई न कर सके। इसी डर की वजह से अब टर्की ने पाकिस्तान से अपना युद्धपोत वापस बुला लिया है। इससे साफ है कि भारत की जवाबी रणनीति और उसकी सैन्य ताकत का प्रभाव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगा है। कई देश अब सोच समझकर कदम उठा रहे हैं क्योंकि ये टकराव अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा साझेदार कहलाने वाला टर्की भी खुद को पीछे खींचने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर की खबर सामने आते ही टर्की को अपने नेवी जवानों की इतनी चिंता हो गई कि महज कुछ घंटों के अंदर उसने तुरंत पाकिस्तान सरकार से संपर्क साधा। टर्की के विदेश मंत्री ने ऑपरेशन के 1-2 घंटे के भीतर पाकिस्तान को कॉल किया और अगली ही सुबह टर्की के एम्बेसडर खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से मिलने पहुंच गए। हालांकि यह मुलाकात दिखावटी समर्थन जैसी ही रही क्योंकि टर्की अब खुद को इस पूरे मामले से धीरे धीरे अलग करता दिख रहा है। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव शुरू हो चुका है उसमें अगली बारी टर्की की तकनीकी मदद पर आ सकती है। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी गनें कितनी प्रभावहीन साबित हुई ये दुनिया ने पिछली रात देख ही लिया। अब नजरें टर्की के ड्रोन्स पर हैं, खासकर बायरक्तर TB2 और अकिंची जैसे ड्रोन सिस्टम जो इस वक्त पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल हैं। हाल ही में टर्की का एक कार्गो विमान पाकिस्तान आया था जिसमें इन्हीं ड्रोन्स के मिसाइल और बम भेजे गए थे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इन टर्किश ड्रोन्स से भारत के खिलाफ कितनी प्रभावी जवाबी कार्रवाई कर पाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की अपनी सभी विदेश यात्राएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं। उन्हें क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड्स जाना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने इन सभी यात्राओं को कैंसिल करने का फैसला लिया है। इन देशों को आधिकारिक रूप से सूचित भी कर दिया गया है और अब भारत इन यात्राओं के लिए नई तारीखों की घोषणा करेगा। वहीं
फ्रांस को लेकर भी अपडेट है। फ्रांस ने भले ही अभी तक खुलकर बयान न दिया हो, लेकिन अपने संकेतों से उसने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन देना शुरू कर दिया है। यानी धीरे धीरे वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष में समर्थन जुटता जा रहा है और पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आने लगी हैं। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। फ्रांस ने माना कि भारत को आतंकवाद से अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही उसने भारत और पाकिस्तान दोनों से यह अपील की है कि वे तनाव को और बढ़ने से रोकें और आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। फ्रांस के इस बयान का लहजा संतुलित जरूर है, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस सैन्य कार्रवाई को लेकर सतर्क है और किसी भी तरह की बड़ी टकराव की स्थिति से बचना चाहता है। इसी तरह अन्य कई देशों जैसे जर्मनी, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मुद्दे पर संयम बरतने की सलाह दी है और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के तुरंत बाद भारत ने रात 2 बजे 5 बड़े और रणनीतिक साझेदार देशों को इसकी जानकारी दी थी। ये 5 देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस। इन देशों को सबसे पहले इस पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी गई ताकि भारत का पक्ष सीधे और स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखा जा सके। उसके बाद बाकी देशों को भी सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी जाती रही। अब नजरें टिकी हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची की भारत यात्रा पर। कल ही वे पाकिस्तान से ईरान लौटे थे और आज शाम को उनकी भारत यात्रा तय थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते इस यात्रा को लेकर स्थिति अब पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस वक्त तक इस यात्रा को लेकर कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि या तो ये विजिट टाल दी जाएगी या फिर कुछ दिन बाद की जाएगी। चूंकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी इस समय पूरी तरह व्यस्त हैं और रणनीतिक मीटिंग्स में लगे हुए हैं, इसीलिए ईरान के साथ होने वाली बैठकों के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ऐसे संवेदनशील माहौल में ईरान के मंत्री का भारत आना ऑप्टिक्स यानी सार्वजनिक छवि के लिहाज से भी जटिल हो सकता है। यही वजह है कि इस यात्रा के टलने की संभावना 50-50 मानी जा रही है। आने वाले कुछ घंटों में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अब साफ हो चुका है कि भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में ईरान की भूमिका सीमित होती जा रही है, जो खुद आतंकियों की मदद कर रहा हो। सब जानते हैं कि ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को मिसाइल और ड्रोन देकर इजराइल और अमेरिका पर हमले करवाता रहा है। ऐसे देश की डिप्लोमेटिक विजिट भारत के लिए किसी भी स्तर पर फायदेमंद नहीं है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भी बहुत सोच समझकर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया। इस नाम का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व है। यह भारत के शौर्य, सम्मान और प्रतिशोध का प्रतीक बन गया है। अब अगर सैन्य स्तर की बात करें तो भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो पूरी तरह से टारगेटेड और आतंकवादियों पर केंद्रित थी। भारत ने केवल आतंक के अड्डों पर हमला किया है, कोई सिविलियन टारगेट या गैर जरूरी सैन्य ठिकाना निशाने पर नहीं था। लेकिन अगर पाकिस्तान इसका जवाब देने की कोशिश करता है तो उसे भारतीय सेना के सैन्य ठिकानों पर हमला करना होगा, और अगर वह ऐसा करता है तो जवाब में भारत भी सीधा पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाएगा। यानी अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। पाकिस्तान की सेना और जनरल मुनीर के ऊपर भारी दबाव है। जनता के सामने खुद को कमजोर साबित नहीं होने देना है, इसीलिए उनके द्वारा किसी उकसावे की कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत को अब हर तरह की प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना होगा। क्या पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को भारत के एयर स्पेस में भेजने की गलती करेगा या वह सिर्फ जुबानी हमलों तक सीमित रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।